वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सरकारी पीएसयू कंपनी की तरफ से बम्पर भर्ती निकल कर आ रही है फॉर 2024। इन टोटल 750 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं, जहां पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि पीजीसीआईएल की तरफ से डीटी यानी कि डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी कब आएगी, तो फाइनली बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और इसमें डिप्लोमा के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस जोन में कितनी वैकेंसी निकाली गई है और क्या कुछ इस बार चेंज किया गया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ऐसे ही जेन्युइन और ऑथेंटिक जॉब अपडेट पाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं वैकेंसी के मेन पीडीएफ पर। यहाँ पर देख सकते हैं पीजीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। आप इस नोटिफिकेशन को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं पीजीसीआईएल एक महारत्ना पीएसयू कंपनी है। इनकी तरफ से आज के डेट में थोड़ी देर पहले यानी कि 22 अक्टूबर को ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। पोजीशन की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनी के अलावा मल्टीपल पोजीशन के लिए वैकेंसीज हैं। देख सकते हैं डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, इसके बाद असिस्टेंट ट्रेनी की पोजीशन के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर बात करें लगभग सभी रीजन में वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसी वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। चलिए रीजन वाइज वैकेंसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सीसी रीजन है आपका, उसमें डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की 14 वैकेंसी है, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल की 6 वैकेंसी है, यानी कि टोटल 50 वैकेंसी निकाली गई है सीसी रीजन में। ER1 रीजन की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की 26 वैकेंसी है, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल की 2 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल 33 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर हम केवल डिप्लोमा ट्रेनी की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ER2 रीजन की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की 25 वैकेंसी है और इसमें सिविल की वैकेंसी नहीं है ER2 रीजन में। ओडिशा रीजन में डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की 17 है, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल की 2 वैकेंसी है। और इसके बाद यहाँ पर NER जो रीजन है उसमें डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की 33 वैकेंसी है और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल की यहाँ पर 7 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर NR1 रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल की 63 वैकेंसी है और यहाँ पर सिविल की जो है 8 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर NR2 रीजन में 60 वैकेंसी निकाली गई है और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल में 7 वैकेंसी है। NR3 रीजन में डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की 69 वैकेंसी है, सिविल की 6 वैकेंसी निकाली गई है। और SR1 रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल की 63 वैकेंसी है और यहाँ पर सिविल की 4 वैकेंसी है। SR2 रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको बता दें जो आपका SR2 रीजन है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 59 वैकेंसी है और सिविल की यहाँ पर 14 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। इसके बाद WR1 रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल की 67 वैकेंसी है, सिविल की 5 वैकेंसी है। ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा रीजन में वैकेंसी निकाली गई है वो है आपका WR2 रीजन। WR2 रीजन में इलेक्ट्रिकल और सिविल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो अगर आप WR2 रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल की केवल 104 वैकेंसी है और सिविल की मात्र 4 वैकेंसी है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड टोटल में टोटल 795 वैकेंसी है। इसमें से कुछ वैकेंसी जो है डिप्लोमा ट्रेनी के लिए नहीं है, यानी कि जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और जो वैकेंसी है उसके लिए है। तो कुल 795 पदों के लिए यहाँ पर पीजीसीआईएल की तरफ से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए पीजीसीआईएल जैसी महारत्ना पीएसयू कंपनी ज्वाइन करने का। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। कौन कौन से डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग। इसके बाद यहाँ कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप जनरल OBC या EWS के कैंडिडेट हैं तो 70% मार्क्स डिप्लोमा में होने चाहिए और SC ST PWD के लिए यहाँ पर केवल पास मार्क है तो भी चलेगा। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल की बात करें तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। OBC जनरल और EWS के लिए 70% का क्राइटेरिया है। SC ST के लिए यहाँ पर पास मार्किंग रखा गया है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है, चाहे आप विद डिप्लोमा है या फिर विदाउट डिप्लोमा है, इसमें एलिजिबल नहीं हुए। बाकी यहाँ पर JOT यानी कि जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बात करते हैं एज क्राइटेरिया का, तो आपका एज जो है 12 नवंबर 2024 तक काउंट किया जाएगा। आपका एज 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे उनका 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड इसमें होता है
ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको इसी कंपनी में एज ए जूनियर इंजीनियर ग्रेड 3 में आपको परमानेंट कर दिया जाता है। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपको जो पर मंथ सैलरी मिलेगा वो 24,000 रुपये पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको 24,000 आपका इसमें बेसिक पे होता है और सभी प्रकार के आपके अलाउंस देखने को मिलेंगे। तो आपको इसमें जो आपका सीटीसी बन जाता है डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 11 लाख पर एनम का आपको इसमें सीटीसी देखने को मिलेगा, यानी कि पर मंथ आपको इसमें 45 से 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगा 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद। इसमें कुछ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है, चूंकि ट्रेनिंग की वैकेंसी है तो कुछ ना कुछ बॉन्ड तो रहेगा ही। यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनिंग की बॉन्ड की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 2-2.5 लाख का बॉन्ड है और SC ST के लिए यहाँ पर 1,25,000 का बॉन्ड रखा गया है। बॉन्ड का मतलब है कि ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट 3 ईयर आपको कंपनी में सर्व करना पड़ेगा, यानी कंपनी में वर्क करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 4 ईयर आपको डिप्लोमा ट्रेनिंग में एज ए PGCIL में वर्क करना पड़ेगा। इसके पहले अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो आपको ये जो बॉन्ड है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई फीस की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो वैकेंसीज है उसके लिए 300 अप्लाई फीस है और असिस्टेंट ट्रेनिंग की 200 रुपये अप्लाई फीस रखा गया है। रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल का छूट, SC ST को 5 साल का छूट, PWD कैंडिडेट को 10 साल का छूट देखने को मिलेगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल पहले जैसा है। डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए आपका केवल सिंगल CBT एग्जाम के माध्यम से आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। कोई भी दूसरा एग्जाम नहीं होगा। जो आपका CBT एग्जाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी का 100% वेटेज लिया जाएगा। बाकी जो और वैकेंसी है उसमें CBT एग्जाम और कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका इसमें 120 क्वेश्चन होंगे आपके टेक्निकल पार्ट से, जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे। 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक का होगा, टोटल 170 क्वेश्चन होंगे और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा और 1 मार्क आपका एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्ट जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा 100% वेटेज लिया जाएगा CBT टेस्ट में जो आप मार्क्स गेन करेंगे। टेस्ट सेंटर की बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किस सेंटर पर आप एग्जाम देने में सुटेबल हैं, उसी रीजन में आप लोग अप्लाई कीजिएगा। लाइक NR1 रीजन में अप्लाई करते हैं, दिल्ली, रायपुर, जयपुर, देहरादून आपका टेस्ट सेंटर होगा। NR2 के लिए जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, NR3 के लिए लखनऊ, वाराणसी, आगरा। ठीक है, तो लगभग सभी सेंटर पर आपका एग्जाम होगा जिस भी रीजन में आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जब आप इसमें अप्लाई करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो आपका इसमें जो एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम का। रिटन टेस्ट आपका होगा जनवरी या फिर फरवरी में। एग्जैक्ट डेट आपको नोटिफाइड किया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपके पास अभी 4 से 5 महीने हैं, यानी कि 3 से 4 महीने हैं। आप इसके लिए जम के तैयारी कीजिए और यही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप PGCIL जैसी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं और ये बिल्कुल परमानेंट जॉब है। ठीक है, आप अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है वो 12 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट वगैरह सब कुछ आपको 12 नवंबर तक इसमें काउंट किया जाएगा और जो आपका एडमिट कार्ड है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सबको यही बोलेंगे कि आप लोग इसमें ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। और अगर पहले कभी तैयारी नहीं भी किए हैं तो भी अप्लाई कर दीजिए, जो भी अभी इस बार डिप्लोमा पास किए, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अगर आपका तैयारी पहले से है तो आपका इसमें सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि 795 ये काफ़ी बम्पर वैकेंसी है। इससे पहले इतना वैकेंसी PGCIL में पहले कभी नहीं आया था। तो अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।